मुझे जो था ये तो डाउरी तो स्ट्रिक्ट नो। बोथ ऑफ अस शेयर्ड के अच्छा यार सिंपल करते हैं, हाँ करते हैं। रुखसती का सिंपल मेन्यू था, यूनाइटेड किंग से चीज़ आई थी। आई डेंट वांट के जो है वो बारात का इवेंट हो। शायद लोग इनवाइटेड ही वही थे जिनका हमें पता था कि वो मुंह नहीं बनाएंगे। इवन द मनी जो जैनब की फैमिली ने रखी हुई थी वो उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया, वो जैनब को एज अ गिफ्ट दे दी। आई फील सॉरी समटाइम्स। क्योंकि मेरे चाचा कहते थे कि मैंने तो पहुंच जाना, तो उनको भी बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था। वो चैलेंजेस थे मेरे। मेरा नाम आतिफ इलियास है, मैं बेसिकली स्कूल टीचर हूँ। OA लेवल्स को पढ़ाता हूँ मैं केमिस्ट्री। And I'm Baby Zainab. I'm a pharmacist by profession, but I'm a photographer also, and I run a blog. एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो आई स्टार्टेड एज अ केमिकल इंजीनियर बट इट डिडंट बाइट मी। उसके बाद फिर आई स्विच्ड। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग जो कि हमारे प्रॉफिट का प्रोफेशन था, लाइक इट वाज टीचिंग और इट वाज हीलिंग। तो डॉक्टर मैं बन नहीं सकता था बिकॉज आई पिक्ड इंजीनियरिंग, सो बट दैट्स व्हाई आई चोज टीचिंग फॉर दैट। I think both of us shared के अच्छा यार सिंपल करते हैं, हाँ करते हैं। मतलब इस तरह का था कि we were like waiting for each other to कि कौन बोलता है, but we both had it in us. I think जो डाउरी के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड था वो आतिफ ने की तरफ से आया था कि बहुत स्ट्रिक्टली कि डाउरी नहीं होगी। और जो सिंपल शादी थी, मेरे जहन में ये था कि सिंपल इवेंट मुझे चाहिए था इस तरह से कि मैं एक इंटीमेट गैदरिंग चाहती थी। मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट किस्म का इवेंट नहीं चाहिए था, बट वो दोनों आतिफ का डाउरी वाला जो एलिमेंट था और मेरा सिंपल यानी एक इंटीमेट गैदरिंग वाला, तो वो कुछ मिक्स हो गए दोनों आपस में एंड इट एंडेड अप इन अ सिंपल वेडिंग। डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी एंड ग्रेजुअली उसमें एलिमेंट्स ऐड होते गए कि लाइक हाउ डू वी, हमने डिसाइड तो कर लिया था दे वांटेड टू गेट मैरिड इन अ सिंपल मैनर, लेकिन उसमें एलिमेंट्स ऐड होते गए और हाउ शुड वी अप्रोच इट। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स से हर साइड से कवर किया हमने, लेकिन इट टुक अ बिट ऑफ टाइम कि हमें एग्जैक्टली दोनों एक ही पेज पे थे कि हमें किस तरह की शादी चाहिए। मुझे जो था ये तो डाउरी तो स्ट्रिक्ट नो, एंड सेकेंडली जो था मुझे ये था कि रुखसती जो बारात का खाना वाला सेटअप होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हुआ था कि जब आतिफ सेट के भाई डाउरी है और ये सारा कुछ है, तो फिर मतलब एक्चुअली मैं आई थिंक ही वाज द वन हु सेड इट। आई हैड इट इन माई माइंड क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है एंड इट इज़ एज अरेंज्ड एज इट गेट्स। एक्चुअली सो हमारा पहले निकाह हुआ था एंड देन मेरी हॉस्पिटल ट्रेनिंग थी, तो कॉन्ट्रैक्चुअल मेरे कुछ वो थे, कमिटमेंट्स थे। तो देन वी टुक अ ब्रेक ऑफ लाइक निकाह के बाद 2.5 साल एंड देन रुखसती हमारी हुई है। तो उस पूरे ड्यूरेशन में हमने डिस्कस किया था कि अब हमने अपना रुखसती का इवेंट किस तरह से करना है। तो ही वाज द फर्स्ट हु पिच्ड इन कि डाउरी नहीं चाहिए। तो उस पर मैंने कहा कि जब डाउरी भी नहीं हो रही है तो वाई नॉट डू इट लाइक कम्प्लीटली सिंपल, फिर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है एक्स्ट्रा वेगेंट इस तरह का। सो आई थिंक दैट्स वेयर द कॉन्वर्जेसन स्टार्टेड, बट इट वेंट ऑन फॉर मंथ्स। और आतिफ ने मुझे ये बोला था, कहता हाँ सोचते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं बस आऊँ सिंपल गाड़ी में और तुम्हें लें और हम सीधा चल जाएं एयरपोर्ट, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम पंजाब एंड आई वाज सपोज टू गो टू पंजाब जब रुखसती हुई थी हमारी। तो आई थिंक यहाँ से हमारी कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हुई थी एंड देन इट वेंट ऑन। नंबर ऑफ़ गेस्ट, एक तो मेरी वैसे भी रिलेटिव और हमारी ख़ानदान कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ गेस्ट आपके हो जाते हैं ईजीली 500,000, नो बिग डील। नंबर ऑफ़ गेस्ट से मुझे पर्सनली था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती कि आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा सोशल सर्कल होना चाहिए। आई वांटेड कि मेरे जो करीबी लोग हैं वो मेरे साथ हों और मैं इंजॉय करूं अपना इवेंट। सो नंबर ऑफ़ गेस्ट मैं आई वाज प्रीटी श्योर कि इवन अगर मैंने सिंपल वेडिंग नहीं भी करनी तो नंबर ऑफ़ गेस्ट वोंट बी लाइक ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ करीबी लोग होंगे। ये जैनब का था रुखसती की उससे बात करें, क्योंकि वलीमे पे तो इस्लामिकली भी है कि यू शुड कॉल इन एज मेनी पीपल एंड सबसे अच्छा वलीमा वो होता है जिसमें आपके सबसे सोशल मोबिलिटी में सबसे नीचे हैं लोग, उन लोगों को आप ज़रूर कॉल करें। तो मेरा एक्चुअली मैं इस तरफ शिफ्ट भी तभी आया था जब मेरा थोड़ा सा इस्लामिक शिफ्ट आया था इस तरफ। तो आई डेंट वांट के जो है वो बारात का इवेंट हो, बिल्कुल आई जस्ट वांटेड अ वलीमा और रुखसती और वलीमा। वलीमे में गेस्ट जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जितने हम अफोर्ड कर सकते थे आई वाज लाइक कि हम बुलाने चाहिए वलीमा। बट येस, रुखसती वाला जो इवेंट था वो बहुत स्पेशल है। जैनब के लिए तो बहुत स्पेशल है, लेकिन ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए वो बहुत स्पेशल हो गया, क्योंकि नाउ आई कंपेयर रुखसती विद वलीमा। तो वलीमा जो है ना वो इट वाज लाइक नॉट एन इंटीमेट गैदरिंग, उसमें हमारी भी मुलाकात बहुत लेट हुई थी।
और जो रुखसती थी वी वर लाइक हम लोग साथ ही थे And थ्रू it आउट was द fun. इवेंट इट वाज रियली फन रुखसती का सिंपल मेन्यू था, यूनाइटेड किंग से चीज़ आई थी. इट वाज टी एंड some of their cheese pies are really good and some samosas. That's it. नहीं exactly तो नहीं, but I think 10 to 12,000 maybe refreshments के ऊपर maybe. अच्छा मुँह किसी ने वैसे ऐसा नहीं बनाया क्योंकि शायद लोग इनवाइटेड ही वही थे जिनका हमें पता था कि वो मुंह नहीं बनाएंगे. बट हाँ ये ज़रूर था कि आर यू हैप्पी विद दिस, आर यू रियली सेटिस्फाइड, आर यू ओके, क्योंकि डीप डाउन इनसाइड डोंट यू लाइक यू नो आर यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई वाज मेड लाइक कि कुछ सोचो नहीं, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. सो हाँ दिस बट मुँह अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं बनाया. इनफैक्ट मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद जो मुझे रिस्पांस मिला अपने फ्रेंड्स की तरफ से और इवन कुछ एक्वेंटेंस की तरफ से, दे वर लाइक रियली लाइक बड़े पॉजिटिव उनके मैसेजेस थे कि यार इट वाज रियली इंस्पायरिंग. रहने वाली बात ये है सिर्फ वही आए थे जो मुंह नहीं बना रहे थे, मुंह उन्हीं के बने थे जिनको लेकर नहीं गए थे. सही है. तो मेरे साथ जो थे वो मेरे चचा थे, अब्बू थे. अब मेरी बेसिकली इमीडिएट फैमिली और मेरे चाचा की फैमिली थी. पूरा जो 2 साल का हमारा निकाह वाला जो पीरियड था ये उसमें जो है वो फ्लोट की बात आहिस्ता 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 इसको नॉर्मलाइज़ किया. बिकॉज यू नो एक्सटेंडेड फैमिली होती है आपकी, फुप्पोज, खालाज, मामूज, इन किसी को भी हमने इनवाइट नहीं किया था ये पूरे सेटअप के अंदर. तो इवन जो है माई पेरेंट्स नीडेड अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया. एक टाइम पे तो वो मुझे कन्विंस करना शुरू हो गए थे, बट ज़ैनब वाज देयर कि स्टिक टू योर गन्स, जो आप चाह रहे हैं वो वैसे ही हो जाए. अच्छा मुझे जो ज़्यादा मिलती हैं अप्रिसिएशन वो मिलती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा सेट किया, बट द क्रेडिट गोज़ टू हिम. मतलब ये अंडरस्टूड है कि अगर हमारे यहाँ सिंपल शादी हो रही है तो ऑब्वियसली इट वाज बिकॉज द ग्रूम सेट सो. सो व्हेन आई टेल पीपल कि यार आई वाज इक्वल पार्टिसिपेंट एंड आई वांटेड इट लाइक इक्वल इंटरेस्ट था मेरा भी अपना कि नो, बट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ आतिफ भाई ना. मतलब यू नो यू आर गर्ल, तो आतिफ को डायरेक्ट नहीं मिली, बट मुझे भी जो मिली है अप्रिसिएशन उसमें मोस्टली आतिफ को क्रेडिट मतलब दिया है ज़्यादातर लोगों ने. एंड एक और चीज़ जो बड़ी है जो बोलते हैं लोग कि यू आर लकी कि ऐसा हो गया सो दैट इट सेव्ड यू अ लॉट ऑफ मनी. लाइक इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक ये बहुत ज़्यादा वो बोला जाता है, हालांकि इट वॉज लाइक पार्शली ट्रू. हाँ फजूल खर्चा नहीं हुआ, बट सिंप्लिसिटी हैज़ नथिंग टू डू विद द अमाउंट ऑफ मनी. सिंप्लिसिटी इज़ अ चॉइस, जो कि आप पैसे खर्च कर भी लो ना भी करो, बट हाँ फजूल खर्ची से आप डेफिनेटली बच जाते हो. और सेकेंडली वो जो पैसे जो थे, इवन द मनी जो ज़ैनब की फैमिली ने रखी हुई थी, फॉर एग्जांपल ज़ैनब की शादी के लिए, तो वो उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया, वो ज़ैनब को एज अ गिफ्ट देती. तो वो यू नो आप बेसिकली अपनी दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ यू नो सेंडिंग योर किड समवेयर, दैट पर्सन फील एम्पावर्ड. तो डाउरी गेट गॉट कन्वर्टेड इनटू समथिंग वेरी एम्पावर्ड. ठीक है, तो वो मनी जो है वो इट केम इन वेरी हैंडी फॉर अस एज अ कपल. You know what tough times के अंदर that money really helped us. Our first international trip, I would say that was we like saved not just like the money, like हमने 50-50, not 50, I would say 70-30, but we collected our salamis and we collected some savings from and we like went on an international trip. And हमने 2 trips किए थे within the first year of our marriage, जो कि हमारे खुद हमने अपने स्पॉन्सर किए थे. So I think that was really great. अब मुझसे अक्सर लोग पूछो तो मैं रिग्रेट तो नहीं होता, ऐसे नो, बिकॉज आई थिंक एंड ऑल्सो कि जो मेरी फैमिली ने मुझे जो मेरा बजट था शादी का वो मुझे दिया था, जिससे मैंने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस एक स्टार्ट किया एंड देन ऑल्सो सम स्मॉल सेटअप्स. सो आई थिंक इट वाज रियली ग्रेट. वलीमा ऐसे सादगी से नहीं, सादगी से वही वाली बात है, सादगी किसको कहते हैं. I feel that अगर if you can afford it, even Islamically you should wear good clothes and you should have nice food. अब जिस तरह वो नहीं था कि like जो spotlight है ऊपर और drones चल रहे हैं और ये सारा कुछ, वो वैसा setup कुछ भी नहीं था. I feel sorry sometimes for them क्योंकि it's so much pressure ना, मतलब इतना आर्टिफिशियल है. अब मैं देख रही हूँ स्पॉटलाइट में आ रहे हैं. अब मैं अभी रिसेंटली अभी गई थी शादी पे, तो उसने अपने अब्बू को कन्विंस किया था कि आप मुझे स्पॉटलाइट में वॉक करेंगे. अंकल का फ़ोन आ गया रास्ते में एंड ही पिक्ड इट अप एंड लेफ्ट.
and it was just so much pressure. So I feel कि ये मतलब हमें पता नहीं होता जब हम we are in the middle of this कि ये ना बड़ा unnatural सा लग रहा होता है. अब ये मेरी पर्सनल वो है, तो I feel sorry sometimes कि यार हमें लगता है कि this is the way to get married और ये हमारे norms बन गए for some reason. Go back to my wedding day, like रुखसती पे, निकाह पे, I go back to those moments because वही ज़ैनब कह रही है कि मे बी अगर मैं स्पॉटलाइट में इसको लेके मूव किया हुआ था तो मे बी आई वुडंट हैव रिमेंबर्ड इट बिकॉज दैट वाज अ शो, दैट वाज नॉट फॉर अस. इट फील्स लाइक अ शो, राइट? लेकिन वो मोमेंट्स जो थे वो इतने ज़्यादा जेन्युइन होते हैं जो आप कैंडिडली आप एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं एंड यू जस्ट वी स्टिल रिमेंबर दोज जोक्स दैट वी वर क्रैकिंग. हमें अभी भी वो जोक्स याद हैं. एक चीज़ मैं सोच रही थी कि अब मैं आतिफ को कह रही आतिफ हमारी बचत हो गई बिकॉज द ड्रामा दैट हैपन्स. एंड होता ये है कि हम इस चीज़ को शायद कंसिडर नहीं करते, बट जो इवेंट की जो डिटेल्स होती हैं ना, मटेरियल स्पेशली जो इन्वॉल्व्ड होता है कि इतना नहीं दिया, उतना दे दिया, हक महर में ये हो गया, वो जो एक अजीब सा एक बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. देन देयर आर 1000 गेस्ट एंड दे हैव 1000 ओपिनियंस एंड यू नो बहुत सारे इस तरह के. तो मैं अक्सर जब हम लोग इस तरह के कोई हमारे पास आती है कि यार उनका ये हो गया, तो मैं आतिफ अभी भी मैं आतिफ हमारी बचत हो गई क्योंकि आपकी जो मैरिज है ना इट इज़ चैलेंजिंग, टफ हो जाती है. आपको आइडिया नहीं होता, इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, उसके अपने बड़े चैलेंजेस होते हैं. तो फिर जब ये सब कुछ भी आप अपने वेडिंग डे से लेकर आ रहे हैं तो वो आई थिंक कि उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. मुझे जो चैलेंजेस जो सबसे ज़्यादा आए थे वो उनको कन्विंस करने में थे कि बारात, मेहंदी, क्योंकि पंजाब इज़ बिग ऑन मेहंदीज एंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स, मुझे ज़्यादा इसमें आए थे. इवेंट टू डेट मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं मेहंदी के इवेंट्स पे नहीं जाता. लाइक मेहंदीज एंड बारात्स, लाइक वो उस पर मुझे कन्विंस करने में बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मेरे चाचा कहते थे कि मैंने तो पहुँच जाना है, मैंने तो जो है वो ढोल ढमक्के लेके पहुँच जाना है. तो उनको भी बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था. वो चैलेंजेस थे मेरे जो ज़्यादा टाइम लगा था मुझे उनको कन्विंस करने में. मेरी फैमिली में नॉट दैट आई हैव हर्ड ऑफ, बट सोशल सर्कल में यस देयर वाज दिस पर्सन जिसने एक्चुअली में मुझे मैसेज भी किया था कि ज़ैनब आई एम डूइंग दिस. उसने मुझे बड़ा बोला भी था कि इट वाज रियली इंस्पायरिंग. एंड शी ऑल्सो लाइक आज क्या है मैं तुम्हारा ड्रेस भी कॉपी कर रही हूँ. लाइक शी आस्क्ड फॉर परमिशन, मैं कहा गो फॉर इट. सो यस देयर इज़ वन पर्सन दैट आई नो कि जिसने इस तरह से मुझे टेक्स्ट किया था. कुछ नहीं होगा इफ़ यू डोंट गो फॉर दैट जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेंड्स हैं. और अगर आपने बहुत लंबी टेल नहीं बनवाई अपने लहंगे की, सो बिलीव मी इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. हाँ, इफ़ यू वांट टू डू इट ठीक है, इफ़ दैट मेक्स यू हैप्पी डू इट. बट एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी शादी है वो आपके जो पार्टनर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह से है वो इस पर डिपेंड करती है. सो अगर थोड़ी बहुत डिटेल्स आपसे मिस भी हो जाती हैं, सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू matter a lot. You should be happy, that's it. And happiness is not directly related to material things. अच्छा देखो यार, जो बोलने वाले हैं वो बोलेंगे, तो फिक्र नहीं करो. जितना तुमसे अफोर्ड हो रहा है, जितना तुम कर सकते हो, खुशी से कर सकते हो, वो करो. ठीक है. ब्रिंग योर पार्टनर इनटू कॉन्फिडेंस. ठीक है. चूज़ अ पार्टनर विच अलाइंस विद यू इन दैट सेंस. ठीक है. एंड इट्स ओके इफ़ योर पार्टनर वांट्स टू पिच इन एज वेल. ठीक है. रिलैक्स रहो, 21वीं सदी है. ठीक है. इकोनॉमिक प्रेशर थोड़ा रिड्यूस करो अपने ऊपर. ऐसा पार्टनर ढूंढो जो तुम्हारे साथ हेल्प करे, इकोनॉमिकली भी तुम्हारी हेल्प करे. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है. लिव अ हैप्पी लाइफ.